हेलो नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष रघुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पैमाना क्या होता है, यानी स्केल क्या होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का, बीपीएससी डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से दोस्तों दो प्रश्न आता है, ठीक है। जो होता है ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये कॉमन होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप अगर आप हम लोग इसमें बात करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे दोस्तों इसमें पैमाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका जैसे गेगा हो गया, टेरा, मेटा, मेगा, किलो, हेक्टो हो गया, ठीक है। जैसे एक बीघा में कितना गज होता है, ज़मीन को भी मापने के ज़मीन को कैसे मापा जाता है, जैसे एक बीघा में कितना गज होता है, ठीक है। ये सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बाबू बिना देरी किए हुए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो होता है फिजिक्स की, जो होता है फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कास्ट चल रही है, ठीक है। यानी क्लास 9th या 10th हो दोस्तों, या 11th 12th भी हो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चलेगा, मिक्स रहेगा। सेशन जो होता है 25 से 26 रहेगा दोस्तों। यहाँ से जो होता है आपको एग्जाम यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी यहीं से हो जाएगी इसी लेक्चर से, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि अगर आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में रख देंगे, ठीक है, डाल देंगे। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से पीडीएफ दोस्तों एकदम प्रिंटेबल पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिए होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये जो पैमाना होता है, हम लोगों का पैमाना यानी स्केल होता है, इसको पहले दोस्तों हम लोग पहले समझेंगे कि कैसे इसको याद करें, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मीटर होता है, मीटर को पहले बीच में रख लेते हैं, ठीक है। मीटर का जो ऊपर रहेगा वो दोस्तों हमारा जो होता है पॉजिटिव का रहता है, और मीटर का जो नीचे रहता है इसे निगेटिव का होता है, ठीक है। यानी जो मीटर से ऊपर जो रहेगा, मीटर के ऊपर ये समझ लीजिए दोस्तों मीटर से बड़ा है, ठीक है। और मीटर के जो नीचे रहता है यानी समझ लीजिए मीटर का छोटा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो एक ट्रिक से हम लोग अब एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं और याद करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मीटर को बीच में रखते हैं, ठीक है। वो मीटर के ऊपर का जो रहता है वो बड़ा रहता है मीटर से, वो मीटर का नीचे जो रहता है वो मीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो मीटर का ऊपर जैसे हम लोग बात करेंगे, जैसे डेका। डेका क्या होता है दोस्तों, डेका जो होता है इसको जो होता है 10 की घात 1, ठीक है। यानी जो होता है मीटर से बड़ा क्या होता है, डेका। डेका के मतलब घात जो होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों डेका। डेका के बाद आता है हेक्टा, यानी डेको से जो होता है डेका से बड़ा होता है हेक्टो। हेक्टो का क्या होता है दोस्तों, हेक्टो को जो होता है 10 की पावर 2 होता है, ठीक है। यानी मीटर के बाद हेक्टा, हेक्टा के बाद जो होता है सॉरी मीटर आता है, मीटर के बाद जो तो डेका आता है, ठीक है। और डेका के बाद हेक्टो आता है। अगर हेक्टो से बड़ा जो होता है दोस्तों किलो होता है। किलो में क्या होता है दोस्तों 10 की घात 3 होता है, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा जो होता है मेगा होता है, फिर गेगा होता है, फिर टेरा होता है। टेरा की घात दोस्तों 10 की घात 12 होता है, गेगा की 10 की घात 9 होता है, और मेगा जो होता है इसकी घात 10 की घात 6 होता है, ठीक है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों जो मीटर से जो छोटा होता है, यानी मीटर से जो छोटा होता है, जैसे डेसी। डेसी होता है दोस्तों, यानी डेसी जो होता है 10 की घात -1, जस्ट उसका विपरीत यानी उल्टा होता है, यानी डेका का जस्ट उल्टा होता है डेसी, ठीक है। ठीक है। और जो होता है सेंटी, जो होता है सेंटी का जो होता है 10 की घात जो होता है -2 होता है, ठीक है। और जो होता है मिली होता है, यानी जो होता है जैसे मीटर जो होता है मिली, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट होता है। मिली का दोस्तों 10 की घात -3 होता है, ठीक। उसी तरीके से जो होता है बाबू, जैसे मेगा हो गया, मेगा का 10 की घात 6 होता है, और माइक्रो होता है, माइक्रो को जो होता है 10 की घात -6 होता है, ठीक है। और उसी तरीके से नैनो हो गया, नैनो को घात जो होता है 10 की घात -9 होता है, ठीक है। और पीको जो होता है यानी पीको यानी 10 की घात जो होता है -12 होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसको जो होता है हम लोग तीन तीन जो होता है लेके आज याद कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, जैसे 3 लेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग 3 लेके याद कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले ले ले रहे हैं किलो, जैसे डेका जो होता है डेका हेक्टा किलो। उसके बाद दूसरा जो होता है ले लेते हैं दोस्तों हम लोगों को टेरा जो होता है दूसरा। जैसे कि पहला हम लोग ले लेंगे ट्रिक 3 3 बना के याद कर लेंगे, याद हो जाएगा आसानी से। पहला लेंगे दोस्तों डेका हेक्टा किलो, और दूसरा जो लेंगे मेगा गेगा टेरा। फिर उसी तरीके से दोस्तों तीसरा जो हम लोग लेंगे 3, यानी डेसी और सेंटी मिली, ठीक है। डेसी सेंटी मिली ले लेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों
माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। तो जैसे कि इसमें तीन तीन लेके हम लोग आसानी भाषा में याद कर लेंगे। फर्स्ट क्या लेंगे दोस्तों, जैसे डेका हेक्टो किलो, मेगा गेगा टेरा, और मीटर से जब नीचे की तरफ आएंगे डेसी सेंटी मिली, उसके बाद उससे भी नीचे आएंगे तो माइक्रो नैनो पिको, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे कि बाबू इसको एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले रहा है 1 मीटर, अगर एक जो किलोमीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में जो होता है कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल एक लेके समझा दे रहे हैं। जैसे 1 किलो में कितना मीटर होता है, तो दोस्तों ये जो होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले आप लोग देखेंगे कि किलो कहाँ है, ठीक है। यानी जो होता है अगलो हम लोगों को 1 किलोमीटर, तो 1 किलो जो होता है दोस्तों, यानी ये जो होता है 1 किलो जो है, 1 किलो दोस्तों यहाँ है, ठीक है। 1 किलो जैसे मीटर होता है, फिर डेसी होता है, फिर हेक्टो होता है, फिर किलो आता है, ठीक है। तो यानी जो होता है हम ये आपसे कहें, अगर जो बाई चांस अगर जो होता है तीर जो होता है बाई चांस ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आएगी तो डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों किलो हमारा यहाँ है, ठीक है। 1 मिनट उल्टा बता दिया। जैसे जो अगर बाई चांस बाबू नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। हम्म। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि दिया है तो यानी 3 होता है, ठीक है। पहले मीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी 1 मीटर, फिर डेका हेक्टा किलो, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, एक जो होता है और ऊपर 3 जा रहा है, तो यानी 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बाबू, तो 1 किलो, जैसे इन 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो किलो जो होता है, ठीक है। किलो हेक्टा डेका, यानी 1 2 3, तो यानी एक के बाद 3 बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसी की तरह हम लोग जो होता है इसे 10 की घात 3 को भी दर्शाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में जो होता है बाबू 10 की पावर 3 होता है, या 1000 मीटर होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाबू दूसरा एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों 1 मीटर हमारा जो है मीटर नीचे है, ठीक है। यानी मीटर जो है, मीटर यहाँ है, ठीक है। अगर हम लोगों को 1 मीटर में कितना किलोमीटर है ये बात करना है, तो मीटर यहाँ है और किलो जो होता है यहाँ ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जबकि जो होता है तीर हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी जो होता है मीटर से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यानी फिर मीटर, डेका, हेक्टो, फिर किलो, ठीक है। तो यानी 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, एक को जो होता है डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे, यानी 1 2 3, ठीक है, यानी 3 जीरो से। तो यानी 10 की पावर जो होता है, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मान जो आता है दोस्तों 1.01001 आता है, ठीक है। तो यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो होता है इसमें डिवाइड होगा, तो इसमें जो होता है 10 की घात जो होता है, ये सॉरी 1 मिनट, 10 की घात जो होता है 3 आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इस तरीके से आपका एग्जाम्पल एक दिया गया है, जैसे सेंटी होता है, यानी 1 सेंटी में जो होता है कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इसको भी बता दे रहे हैं। जैसे 1 सेंटी, ठीक है, 1 सेंटी में कितना किलोमीटर होता है, तो जैसे कि सेंटी आप लोग पहले देखेंगे सेंटी कहाँ है, ठीक है बाबू। तो यानी जो होता है कितना किलोमीटर होता है, जैसे कि सेंटी हमारा यहाँ है, ठीक है। यानी मीटर से छोटा जो होता है सेंटी, यानी सेंटी की पावर जो होता है -2 होता है, ठीक है। यानी मीटर, फिर डेसी, फिर सेंटी, यानी मीटर से छोटा होता है सेंटी, ठीक है। तो 1 सेंटी बराबर जो होता है बाबू, हम लोग को ज्ञात करना है कितने किलोमीटर होता है, ठीक है। तो सेंटी से अगर हम लोग को मीटर की तरफ जाना है, तो यानी सेंटी हो गया, फिर डेसी, फिर मीटर, डेका, हेक्टो, फिर किलो, तो किलो हमारा यहाँ है, ठीक है। तो किलो का घात जो होता है 10 की घात 3 होता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी माइनस और प्लस जो होता है मिल के जो होता है ये माइनस हो जाता है, यानी एक के जो होता है 5 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 5 जीरो, यानी 2 3 4 5। यानी दोस्तों ये हो जाता है 10 की पावर दोस्तों, यानी जो होता है ऊपर जा रहा है माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी दोस्तों इसमें जो होता है 1 सेंटी बराबर जो होता है 10 की पावर जो होता है -5 होता है, ठीक है। इक्वल टू जो होता है ये 1/1 लाख होता है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बात करते हैं बाबू हेक्टो जो होता है, एक हेक्टो में कितनों मिली होता है, ठीक है। तो आप लोग तो हेक्टो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि दोस्तों हेक्टो में जो होता है अगर मिली में चेंज करना है तो जैसे एक हेक्टो है, तो एक हेक्टो जो होता है नहीं दोस्तों मीटर से बड़ा होता है हेक्टो, ठीक है। तो यानी मीटर डेका फिर हेक्टो आता है, तो हेक्टो आ गया, ठीक है। तो यानी एक हेक्टो बराबर कितना मिली हम लोग याद कर रहे हैं, तो मिली होता है। तो दोस्तों मिली जो होता है इसको बाद देखेंगे कहाँ आता है, तो मिली हो गया, फिर जैसे हेक्टो हो गया, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी, सेंटी, तब मिली, ठीक है। यानी दोस्तों ये मीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है दोस्तों यानी ये जो होता है प्लस और माइनस मिलकर दोस्तों यानी ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। माइनस प्लस मिलेगा तो माइनस और प्लस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी 10⁻³ और 10⁻² इक्वल टू ये हो जाएगा 10⁻5, ठीक है। तो यानी जो होता है अगर एक हेक्टो बराबर कितना मिली होता है, तो एक हेक्टो बराबर दोस्तों 10 के पावर जो होता है 5 मिली होता है, या इसी तरीके से कहेंगे तो एक जो होता है 10 की घात जो तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, यानी जो होता है एक हेक्टो बराबर दोस्तों 1000 मिली, 1,00,000 मिली होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरीके से बात करेंगे दोस्तों डेसी जो होता है, एक डेसी में कितना नैनो होता है, ठीक है। तो एक डेसी में कितना नैनो होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं बाबू डेसी है कहाँ, ठीक है। तो जैसे कि ये मीटर होता है, ठीक है, यानी मीटर से जो नीचे होता है डेसी, ठीक है, यानी मीटर से जो होता है छोटा होता है डेसी, और डेसी से हमें जाना है नैनो में, ठीक है। तो हम आप लोगों से क्या कहते हैं दोस्तों, अगर इसकी जो होता है सीरीज अगर नीचे की तरफ जा रही है तो इसमें जो होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी डेसी से अगर हमको मिली में जाना है तो डेसी जो होता है डेसी, सेंटी, फिर मिली, ठीक है। उसके बाद माइक्रो, फिर नैनो आता है, ठीक है बाबू। तो इसमें क्या होता है दोस्तों 10 के घात जो होता है यानी मीटर होता है, मीटर प्लस होता है, ठीक है। मीटर प्लस होता है तो मीटर से जो होता है डेसी, नैन, सेंटी, फिर मिलो, फिर माइक्रो, फिर नैनो, तो ठीक है। यानी 9 10 के पावर जो होता है नैनो को जो होता है 10 के पावर -9 होता है, इसको नैनो में चेंज करना है, ठीक है, एक डेसी को, ठीक। तो इसमें माइनस कम हो जाएगा, तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है बाबू। तो ये हो जाएगा 10 की घात 8, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 10 की घात जो होता है 8 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात हम लोग करते हैं कि खोगलिये जो होता है दूरी मापने का जो होता है यानी मेजरमेंट ऑफ जो होता है इंस्ट्रूमेंटिकल जो होता है डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। यानी जो होता है प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी एक प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है बाबू, प्रकाश वर्ष जो होता है प्रकाश द्वारा जो होता है प्रकाश द्वारा वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होता है एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। यानी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश जो होता है वैक्यूम में भी जो होता है निर्वात में जो होता है 1 साल जो होता है तय की गई दूरी को जो होता है प्रकाश कहते हैं। इसका मान क्या होता है बाबू जो होता है यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है ये होता है 9.46 जो होता है 9.467 इंटू 10 के पावर दोस्तों 15 मीटर यानी 15 मीटर होता है, ठीक है। तो यानी प्रकाश लाइट ईयर्स क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा तय की गई जो होता है यानी प्रकाश द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम में जो होता है एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है बाबू, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.467 इंटू 10 के पावर जो होता है 15 मीटर होता है, ठीक है बाबू। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया कि यानी जो होता है ये जो होता है जैसे पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से सूरज जो होता है वैक्यूम, तो इसमें जो होता है 1 साल में प्रकाश द्वारा जो होता है तय की गई कुल दूरी जो होता है यानी होता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर्स होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा देखते हैं यानी खोगलीय जो होता है इकाई क्या होता है, तो खोगलीय इकाई क्या होता है, तो खोगलीय इकाई जो होता है यानी यह भी जो होता है दूरी का मात्रक होता है, यह भी जो होता है दूरी का मात्रक होता है। जैसे पृथ्वी और सूर्य होता है ये भी जो होता है दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो माध्यम खोगलीय इकाई होता है उसी को हम लोग कहते हैं खोगली इकाई, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये जो सन होता है और ये पृथ्वी होता है इन दोनों के बीच का जो माध्यम जो दूरी होता है उसी को हम लोग कहते हैं खोगलीय इकाई क्या होता है, ठीक है। यानी प्रकाश जो होता है पृथ्वी जो होता है ना जैसे पृथ्वी और प्रकाश के बीच का जो माध्यम दूरी होता है उसी को हम लोग खोगलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। इसका मान क्या होता है दोस्तों, तो एक खोगलीय इकाई बराबर जो होता है 1.469 इंटू 10 के पावर 11 होता है, ठीक है, 10 के पावर 11 मीटर होता है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खोगलीय दूरी क्या होता है दोस्तों, तो ये जो होता है पृथ्वी और प्रकाश के बीच की जो माध्यम दूरी को ही खोगलीय इकाई कहते हैं। इसका जो मान होता है यानी एक पॉइंट जो होता है 496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर्स होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मान देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों
पारसौख होता है। पारसौख जो होता है ये जो होता है दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई जो होती है। पारसौख जो होता है ये दूरी मापन जो होता है, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, पारसौख जो होता है ये जो होता है दूरी मापन की जो होता है सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। जैसे एक पारसौख बराबर कितना होता है बाबू, तो एक पारसौख बराबर जो होता है 3.26 इंटू 10 के पावर जो होता है 16 यानी 16 मीटर होता है। ठीक है, यानी एक पारसौख बराबर होता है 3.26 इंटू 10 के पावर जो होता है 16 या 16 मीटर्स होते हैं। ठीक है, एक पारसौख बराबर जो होता है कितना प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स होता है, तो एक पारकोश में जो होता है एक पारसौख में कितना जो होता है लाइट ईयर्स होता है। ठीक है, तो एक पारसौख में जो होता है दोस्तों 3.26 जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, यानी एक पारसौख में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो सॉरी पारसौख क्या होता है। तो पारसौख जो होता है दोस्तों यह मापन की जो होता है सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसौख बराबर जो होता है 3.26 इंटू 10 के पावर 16 यानी 16 मीटर्स होते हैं। और एक पारसौख बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो एक पारसौख में जो होता है दोस्तों 3.26 जो होता है प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, जैसे ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पैमाना, ठीक है, जैसे कि ये कोई आप लोग का स्टैंडर्ड स्केल है। ठीक है, यानी ऊपर जो होता है सेंटीमीटर रहता है, नीचे इंच रहता है। ठीक है, बाई चांस अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक फुट जो होता है एक फुट में कितना इंच होता है। ठीक है, तो एक फुट जो होता है बाबू एक फुट में जो होता है 12 इंच होते हैं। ठीक है, यानी एक फुट में 12 इंच होते हैं। और एक इंच में कितना सेंटीमीटर होते हैं। अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि एक फुट में कितना मीटर है, तो आप लोग बता देंगे कि 12 इंच होता है एक फुट में। ठीक है, और अगर पूछ ले एक सेंटीमीटर में जो होता है सॉरी एक इंच में कितना सेंटीमीटर है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक फीट में कितना इंच होता है, तो आप लोग बताएंगे कि एक फीट में 12 इंच होता है। ठीक है, तो आपसे फिर से वो अगर पूछ ले कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो एक इंच में जो होता है एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, यानी एक इंच इजिकल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला बाई चांस आपसे आपसे बोला अगर एक फोटो में जो होता है कितना जो होता है फिट होता है, तो बाबू 6 फीट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिए होंगे। चलिए बाबू ये बात करते हैं कि एक गज जो होता है यानी एक गज जो होता है, जैसे कि दोस्तों अगर किसी घर का अगर हम लोग को अगर उसका मेजर करना है कि उसका ज़मीन कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक गज बराबर जो होता है 3 फीट होता है या 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, एक गज इजकल टू जो होता है बाबू एक गज इजकल टू जो होता है 3 फीट होता है या 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए 100 यूज जो होता है यानी 100 यूज पॉइंट जो होता है 100 यूज पॉइंट में कितने वर्ग फीट होते हैं, तो इसमें जो होता है 100 गज ज़मीन जो होता है 100 गज ज़मीन में करीब दोस्तों 900 वर्ग फीट होता है। ठीक है, यूज नहीं हमें लग रहा है ये बाबू गज है। ठीक है, यानी 100 गज प्लांट में जो होता है कितना वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है 100 गज जो होता है ज़मीन में करीब दोस्तों 900 जो होता है 100 गज जो गरीब ज़मीन होता है यानी 100 गज ज़मीन में दोस्तों 900 वर्ग फीट होता है। ठीक है, अगर 100 गज कोई ज़मीन है तो उसमें 900 जो होता है वर्ग फीट होता है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एक गज बराबर जो होता है 3 फीट होता है या 9 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई ज़मीन है तो इसकी जो भाई हाइट जैसे इसकी जो होता है दोस्तों लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ जो होता है इसकी जो होता है ब्रेथ यानी चौड़ाई जो है इसकी ये 30 फीट है और इसकी जो लेंथ है बाबू ये 15 फीट है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग को स्क्वायर फीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर इसकी जो होता है जो चौड़ाई जो है इसकी भाई चौड़ाई जो है ये है 30 फीट और इसकी जो मोटाई है ये है 15 फीट। अगर इसको हम लोगों को स्क्वायर फीट में निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 30 फीट स्क्वायर है ठीक है, तो 13 जो होता है और इंटू 15 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 13 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकल टू आ जाएगा दोस्तों 415। ठीक है, तो 415 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, यानी इस ज़मीन का जो आता है स्क्वायर फीट में अगर निकालेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा दोस्तों 450 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी 450 स्क्वायर फीट को अगर हम लोगों को गज में कन्वर्ट करना है तो 400 स्क्वायर फीट जो गज इसको डिवाइड बाई 9 से कर देंगे, अगर 9 से डिवाइड बाई कर देंगे तो एक गज में निकल आएगा। तो इतना कितना गज हो जाएगा दोस्तों 50 गज। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों ये कोई ज़मीन थी ठीक है, इसमें अगर इसकी जो चौड़ाई है 30 फीट है, अगर इसकी जो मोटाई है 15 फीट है, तो अगर इसको हम लोगों को स्क्वायर फीट में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों यानी 415 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अगर स्क्वायर फीट से अगर हमको गज में फिर से निकालना है तो यानी स्क्वायर फीट से जो होता है मल्टीप्लाई डिवाइड सॉरी स्क्वायर फीट से तो 450 स्क्वायर फीट से 9 से जब डिवाइड करा देंगे तो ये गज में निकल आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है फार्मूला जो होता है नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सब, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि आप जो से पूछ लीजिए, एक मील जो होता है, एक मील बराबर कितना किलोमीटर होता है। एक मील में जो होता है कितना किलोमीटर होता है बाबू, तो एक मील में जो होता है, एक मील में जो होता है 1.61 किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मील में कितना किलोमीटर होता है, तो एक मील में जो होता है 1.61 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक समुद्र मील जो होता है, यानी एक समुद्री मील कितनी होती है, तो एक समुद्री मील इक्वल टू जो होता है बाबू 1 पॉइंट जो होता है 852 जो होता है किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं इसी तरीके से, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 किलोग्राम जो होता है, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में दोस्तों 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो जैसे कि बाबू 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में जो होता है कितना ग्राम होता है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। एक जो होता है बाबू, एक औंस में जो होता है कितना ग्राम होता है, तो बाबू एक जो होता है 28.35 ग्राम होता है। एक पाउंड में जो होता है, एक पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, तो एक पाउंड में जो होता है बाबू 0. जो होता है 454 किलोग्राम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें एक गैलन बराबर कितना लीटर होता है, एक गैलन इक्वल टू कितना लीटर होता है, तो एक गैलन बराबर जो होता है बाबू 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल जो होता है बाबू, एक बैल गैलन जो होता है, जैसे कि एक गैलन में जो होता है 3.785 लीटर होता है, और एक बैरल में जो होता है दोस्तों, एक बैरल में 162 लीटर होता है, ठीक। एक बैरल में 162 लीटर होता है, और एक गैलन में जो होता है 3.785 लीटर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।